मैम डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको डायबिटिक है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर ने बोला कि 100% श्योर ठीक है, ठीक हो गया बच्चा आपका। जो रिपोर्ट्स जो मैं करा रहा हूँ ये मेडिकल बुक्स में दर्ज है। उन्होंने बोल दिया तो कई विचारों के जो बच्चे ठीक होने वाले थे वो नहीं हो पा रहे, सिर्फ डॉक्टर के वजह से, क्योंकि पेरेंट्स को एक बार डांट दिया तो बेचारे आना ही छोड़ दिया कुछ लोगों ने मेरे यहाँ। ऐसे भी कैसा लगा आप? मेरे को बहुत बेटर फील हुआ कि उन्होंने मेरे को कहा कि अब 100% ठीक हो जाओगे, क्योंकि एक साल से बहुत बुरा लगा था मेरे को कि मैं कुछ मीठा वगैरह नहीं खा सकती। तो जब उन्होंने कहा कि 100% ठीक हो जाओगे तब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि कोई एक डॉक्टर है जिससे मेरे को बोला कि आप 100% ठीक हो जाओगे। उम्मीद मेरी बहुत डॉक्टर साहब के कहने से ना बहुत अच्छी उम्मीद मेरे को जागी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी मैं। जागे आपके। नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल खबर के खास हेल्थ प्रोग्राम में। बात होगी डायबिटीज़ को लेकर, डायबिटीज़ टाइप 1। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक चीज़ आती है कि डायबिटीज़ टाइप 1 को रिवर्स कर पाना बेहद ही मुश्किल काम है। डाइट लो, इंसुलिन लेते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, यही जीवन भर का काम हो जाता है। और ख़ास तौर पर अगर किसी बच्चे को ये समस्या है तो उस पर काबू पाना, कि किस तरीके से उसे रोका जाए गलत डाइट लेने से, गलत चीज़ें खाने से, जो परहेज़ बताया गया है वो परहेज़ कैसे कराया जाए, माता पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात होती है। और आज हम आपको एक ऐसे माता पिता से ही मिलवाने वाले हैं जिनकी बच्ची को कह दिया गया था कि उसे आजीवन इंसुलिन लेनी पड़ेगी। यूएसए में जाकर इलाज कराया, मिलिट्री कैंप्स में जाकर इलाज कराया, लेकिन फिर भी वहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया कि आपको, आपकी बच्ची को इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। लेकिन महज 15 दिन अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में जाने के बाद ये पता चला कि उनकी बच्ची को डायबिटीज़ थी ही नहीं। तो आखिर किस चीज़ की बच्ची को दवाइयाँ दी जा रही थी, किस चीज़ के लिए उसे इंसुलिन लेने की सलाह दी जा रही थी, ये आप उसी माता पिता से सुन लीजिए। और साथ ही हम डॉक्टर एस कुमार के बात भी आपको सुनवाएंगे, उनके टेस्ट का जिक्र जो अक्सर वो करते रहते हैं वो भी आप सुनिए। हमारे साथ यहाँ पर इस पूरे जो क्लिनिक में एक और पेशेंट मौजूद हैं। आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं सर, और किसी दिक्कत थी इसके बारे में बताइए। मैम मेरा नाम संजीव कुमार मीना है, मैं रेलवे में वर्किंग करता हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरी बेटी को लास्ट 1 साल से डायबिटिक टाइप 1 डायबिटिक थी, तो इन्हें काफ़ी दिक्कत थी। और जब से हम यहाँ आए हैं, अभी 15 डेज ही हमें हुए हैं, हमें फोर बेटर फील हुआ है यहाँ पे आने के बाद में, बहुत ज़्यादा। मतलब इसको कोई वर्ड्स नहीं मेरा कहने के लिए, जो मुझे उम्मीद नहीं थी कहीं से ठीक होने के लिए बच्चे की, तो मुझे यहाँ से उम्मीद जगी है मुझे। कब से दिक्कत थी आपकी? मैम लगभग हमें 1 साल 4 महीने हो गए हैं। 1 साल 4 महीने। हाँ हाँ। कहाँ आपने ट्रीटमेंट कराया, कुछ बताएंगे? मैंने वैसे रेलवे में करवाया, फिर मैंने कुछ एक यूएसए से भी कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आपको इंसुलिन लगाने पड़ेंगे, आपको खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, चेक करो उस हिसाब से इंसुलिन लगाओ। कुछ मतलब चांस नहीं है कि ठीक होने का, रिवर्स नहीं होगा आपका इंसुलिन ये। लेकिन फिर जब मैंने सर का वीडियो देखा तो फिर मैं यहाँ आया पिछले 29 मार्च को, तो मुझे आज बहुत बेटर फील हुआ है, बहुत ज़्यादा। और बेटी बहुत इम्प्रूव है, इसका वेट भी बढ़ा है उसके बाद से। कितने यूनिट इंसुलिन देते थे? मैम अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास। 23 यूनिट्स एक दिन के अंदर में? हाँ जी बिल्कुल मैम। तो यहाँ पर फर्स्ट डे आप जब आए थे 29 को आपने बताया, तब क्या बताया गया यहाँ पे? मैम डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको डायबिटिक है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर ने बोला कि 100% श्योर ठीक है, ठीक हो गया बच्चा आपका, क्योंकि रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, वो डायबिटिक तो है ही नहीं है। तो गलत आप ट्रीटमेंट ले रहे हो डायबिटिक का, तो ट्रीटमेंट डायबिटिक है ही नहीं बच्चा ये। तो हमें बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 15 डेज का ही, कि जो एक उम्मीद नहीं थी कि 15 डेज में बच्चा इतना इम्प्रूव कर जाएगा। बहुत अच्छा लगा हमें। आपने ये क्यों कहा कि इन्हें डायबिटीज़ नहीं है, क्या पैरामीटर्स थे? इनके बच्ची का विषय था एक्चुअली जी। और फिर आके वही मेरा हर वीडियोस में जो मेरी बातें होती है वही मैं आज करना चाहूँगा। टेस्ट जी, टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है किसी भी विषय पे आने के पहले। देखिए, अगर आप किसी गोल्ड की शॉप में जाते हैं तो गोल्ड की शॉप में जाने के बाद भी वो 18 कैरेट है, 20 से 24 से उसके हिसाब से रेट लेते हैं।
24 कैरेट का ये लेके 22 कैरेट का पैसा नहीं लेते हैं। तो आपको टेस्टिंग तो मस्ट है। आज इतने एवेन्यूज ओपन हो चुके हैं टेस्ट के, तो वो टेस्ट कराना बहुत ही मैंडेटरी है। जो टेस्ट मैंने ऐसे कहा था, इस बच्ची के बॉडी के अंदर सी पेप्टाइड 1.26 था, जो 0.8 के ऊपर होना चाहिए। तो ये तो बता रहा है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है। ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है। इट नेवर कम्स विद द एक्सटर्नल इंसुलिन। तो जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही, तो ऑन द कंट्री होता क्या, ऐसे केसेस में आप बाहर से भी इंसुलिन ले रहे हो, तो दोनों प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटीजन एंटीबॉडी करके इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो इसका 1.48 हो गया। यानी समझो आपकी बच्ची है, मैं हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश कर, जो एक आम आदमी समझ सकता है। आपकी खुद की बच्ची है, आपके डीएनए है, अच्छी बच्ची है, उसके बावजूद क्या आप दूसरे का बच्चा एडॉप्ट करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बाहर की इंसुलिन, इसका मतलब आप बाहर से इंसुलिन एडॉप्ट करना चाहते हैं, बिना आपके बॉडी में बन रही है, फिर से बाहर लेना चाहते हो, कौन एक्सेप्ट करेगा? तो ऐसी ही परिस्थिति, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर नहीं बन रही है तो फिर जिसको बच्चे नहीं आप ले लो, तो बिल्कुल वन वे चलेगा। लेकिन जहाँ दो बच्चे, तो इसकी अंदर की इंसुलिन जो बन रही है और बाहर की इंसुलिन दोनों लड़ाई कर रहे हैं, और जिसके कारण इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया 1.48। इसके बीटा सेल भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं। तो फिर इसको डायबिटीज़ कहने के बाद, जो मैं हमेशा वीडियोस में कह रहा हूँ कि साइंस को नहीं है, मेडिकल साइंस अपनी जगह जो बोलता है उसको हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स जो मैं करा रहा हूँ ये मेडिकल बुक्स में दर्ज है। आज 1985 में लास्ट हुआ है होमायर वगैरह, ऑलरेडी 40 साल हो गए हैं। मैं कहा कि ये गवर्नमेंट या ये इंस्टीट्यूशन कब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे? क्वेश्चन मार्क है ना। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि कितना और समय लग सकता है वो 23 यूनिट बंद होने में खत्म? प्रॉब्लम देखिए, समय के बारे में कहता है, इसको 9 से 36 महीने प्लस लग सकते हैं। समय की पाबंदी इसमें इसलिए नहीं है कि कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आपने टाइफाइड 21 दिन में ठीक हो गया, डायबिटीज़ आपकी 6 महीने में ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। इसका कोई कारण जो है रेजिस्टेंस है। और तो ये बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है और जो प्रोटोकॉल हम इनको बताते हैं वो कितना फॉलो करते हैं, इसके ऊपर सारी चीज़ें। अगर हमारे पास इंडोर पेशेंट है तो हम लोग हमारे कंट्रोल, वहाँ कंट्रोल है। बच्ची स्कूल जाती है, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है, दोस्त बिस्कुट लेके आता है, खा लेते हैं, कि टेम्पटेशन है ना। बच्चों को आप मना नहीं कर सकते, उनको क्या मालूम, जो ने लाया उसको भी नहीं मालूम, उसने आप कैडबरी उठा के दे दी, बच्चों ने खा ली, कि ये सब चलता है। और इसलिए बहुत सारे छोटे बच्चों में रिजल्ट हमारे यहाँ तकलीफ है हमें, अनलेस अनटिल बच्चे समझदार है या पेरेंट्स समझदार है। भाई ऊपर नीचे चले, आज नहीं कल तो ठीक होगी, वहाँ तो आपका एकदम ब्लाइंड है, बिल्कुल यानी डेड ब्लॉक है। हमारे यहाँ तो हम तो कम से कम रे ऑफ होप है हमारे यहाँ अप्रोप्रिएट में, कि हमारे यहाँ पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक जो पेशेंट हमारे लॉस एंजल्स है, वो तो डायबिटीज़ नहीं है, वो तो बेचारी आज 25 साल से इंसुलिन ले रही है, 50 यूनिट्स उसके बॉडी के अंदर। मीना जी, इसके बॉडी के अंदर तो इसमें दिया नहीं है, 5 से नीचे इंसुलिन चाहिए। उसके बॉडी के अंदर 75 यूनिट इंसुलिन थी, जब मैंने बंद कराई उसके बाद में 29 आई, वो 5 के नीचे चाहिए अपने को। तो एक्स्ट्रा इंसुलिन भी रेजिस्टेंस क्लॉज करता है ना। तो ये साइंस की बातें, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें क्रांति आना बहुत ज़रूरी है। लोगों में अधूरी जानकारी सबसे ज़्यादा है। जानकारी है तो जो दे ही नहीं रहे ना, अधूरी जानकारी उसी को पूरी पकड़ के, भाई किसी को मालूम होगा तो देगा ना। मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है मैंडेटरी होना चाहिए पढ़ाने के लिए। नहीं किए ना। और अगर आप आज भी, मेरा वादा है, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए पूरे भारत में, आपको ये बोला जाएगा कि ये टेस्ट क्यों कराया आपने, ये महंगे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, HbA1c फास्टिंग पॉसिबल बहुत है। तो ये भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि डॉक्टर ने करने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज तक किसी डॉक्टर का फ़ोन मुझे नहीं आया कि डॉक्टर साहब आप ऐसा बोल रहे हो। भाई आप क्या बोल रहे हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, कुछ समझना चाहता हूँ आपसे। बात क्या, अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमको समझने में क्या दिक्कत है। लेकिन किसी की कोई नहीं फ़ोन किया। ऑन द कंट्री आपको डिप्रेस किया जाता है ये बोल के
कि भाई ये रिपोर्ट क्यों कराया आप, ये तो महंगे है, इसकी क्या ज़रूरत है सी पेप्टाइड की, ये क्या ज़रूरत होती है। उल्टा तो बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ इसलिए छूट गए, आ रहे थे, चौथे महीने में गए, उन्होंने आना ही छोड़ दिया हमारे पास में, क्योंकि अल्टीमेटली एक डॉक्टर से कई सालों से मिल रहे हैं, विश्वास उनके ऊपर उनका ज़्यादा है, तो उन्होंने बोल दिया तो कई बेचारों के जो बच्चे ठीक होने वाले थे वो नहीं हो पा रहे, सिर्फ डॉक्टर के वजह से, क्योंकि पेरेंट्स को एक बार डांट दिया तो बेचारे आना ही छोड़ दिया कुछ लोगों ने मेरे यहाँ, ऐसे भी है। मेरा सवाल बस ईशानी से एक और है। ईशानी, कैसा लग रहा है, सर ने जब बात की आपसे कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत बेटर फील हुआ कि उन्होंने मेरे को कहा कि आप 100% ठीक हो जाओगे, क्योंकि एक साल से बहुत बुरा लगा था मेरे को कि मैं कुछ मीठा वगैरह नहीं खा सकती। तो जब उन्होंने कहा कि 100% ठीक हो जाओगे तब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा कि कोई एक डॉक्टर है जिसने मेरे को बोला कि आप 100% ठीक हो जाओगे। परेशान हो गए थे पिछले 1 साल से? बहुत ज़्यादा। आपका क्या कहना है मैम, कैसा लग रहा है जब बच्ची ठीक है या ये कहा जा रहा है कि उसे डायबिटीज़ नहीं है? मैम एक माँ से ज़्यादा खुश कौन हो सकता है, बताइए। मुझे तो मतलब उम्मीद मेरी बहुत डॉक्टर साहब के कहने से ना बहुत अच्छी उम्मीद मेरे को जागी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी मैं। उम्मीद जागे आपके। पैसा और ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो माँ बाप पे जो आप रोइए मत, एक होप है आपके पास जो बोल रहा है कि डायबिटीज़ नहीं है आपके बच्चे को। आपकी बच्ची बोल रही है कि उसे अच्छा लग रहा है। 1 साल हो गया हमें, हम शायद 10 डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, सभी का यही कहना है इंसुलिन तो छूटेगा ही नहीं है आपको, बच्चे का बस ध्यान रखो। बढ़ती है, शुगर बढ़ रही है, इंसुलिन बढ़ा दो, शुगर कम हो रही है, इंसुलिन कम कर दो, मीठा दे दो। अब ये थोड़ा सा 15 दिन से मुझे ये लगा है कि इसको ना बहुत ज़्यादा ये डाइट तो कंट्रोल सर ने बताया था, उस हिसाब से हमने कर दिया है, तो 15 दिन में हमें इतना फ़र्क लगा है कि इंसुलिन इसको बढ़ाना नहीं पड़ रहा हमें, कम हुई है, डोज कम हुई है। तो वो थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा मतलब तसल्ली है अंदर से, खुशी तो मैं बता ही नहीं सकती। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो जिनके बच्चे डायबिटीज़ के कारण परेशान हैं। बहुत लोग, हालांकि वो दूसरे की इंटरव्यू देख के, बच्चों का इंटरव्यू देख के मेरे पास आए हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है। और जब मैं अच्छे हो गए, उन्हें बोला तो बोले नहीं हम नहीं इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि देखो आप अपने आप में कितने क्या बोलना चाहिए, दृष्टिकोण कैसा बदल गया है। भाई आपके भी वीडियो से कई लोग, आज ये जो वीडियो है, आज इनके जो आंसू हैं ये व्यर्थ नहीं जाने वाले, एक कई बच्चों की जान बचाने वाले हैं भाई, कई बच्चों की जान बचाने वाली है ये। इसके जो मदर रोई है ना, इस कई बच्चों की जान बचाने वाली, क्योंकि सबको लगता है ना कि हम क्यों नहीं ठीक हो सकते हैं। और यही तो हम चाहते हैं कि भाई आप रिपोर्ट कराओ, सब करो और आगे बढ़ो। अगर नहीं होता तो वो भी मैं बोलता था बेटा नहीं ठीक हो सकती, उसको और समय लगेगा। और अपने सी पेप्टाइड भी हमारे यहाँ रेमेडी से बढ़ता है। एक पेशेंट आगरा में मुझे बोला 2.5 साल के बाद रिजल्ट आया उसको, लेकिन आए वो, उसने बोला जब तक आप ना बोलोगे मैं आपके पास आऊँगा, और वो बच्चा अच्छा हो गया है ना। ऐसे भी रिलेशन, कई लोग पेशेंस छोड़ देते, पेशेंस छोड़ के नहीं होगा ना इसमें। बाकी सब तो ब्लैक है, उन्होंने बोल दिया ज़िंदगी भर। यहाँ तो मैं कम से कम आपके साथ बैठा हूँ, मैं हर चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ मैं। और बच्ची बहुत पसंद आई मेरे को, जिस हिसाब से उसने इंटरव्यू दिया ना, बस मार्वलस, यानी आप सोच ही नहीं सकते उसके बारे में, मार्वलस। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जिस तरीके का जो भी भाव है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, वो जो आपने समझा उसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।